वैसे प्लान तो आपका बहुत बढ़िया है और मैं इंटरेस्टेड भी हूँ काम करने के लिए, लेकिन क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं है फ़िलहाल। तो एक काम करो ना, आप मेरे लिए पैसे लगा दो, मैं आपको बाद में कमा कर दे दूँगा। कुछ ऐसे ही सिली क्वेश्चंस आपको बहुत बार प्रॉस्पेक्ट्स के द्वारा सुनने को मिला होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर ऐसी कोई समस्या आपके पास उत्पन्न होती है तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं और इन रीजंस का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मैं एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आप फील्ड वर्क कर रहे हैं और ऐसा कोई क्वेरी यानी ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हमें उस रीज़न को पता करना है जिसके वजह से उसने ये क्वेरी किया या फिर उसने ये ऑब्जेक्शन आपके सामने रखा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रीज़न के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोग पैसे देने से मना कर रहे होते हैं या वो कहते हैं कि आप पैसे लगा दो, मैं बाद में कमा कर आपको दे दूँगा। तो चलिए सबसे पहले रीज़न को जानते हैं। ज़्यादातर केसेस में जब किसी व्यक्ति के द्वारा ये ऑब्जेक्शन रखा जाता है तो सबसे पहला कारण होता है वो होता है लैक ऑफ ट्रस्ट। दोस्तों, हो सकता है ज़्यादातर केसेस में कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो आपको ये ऑब्जेक्शन कर रहा है उसके पास लैक ऑफ ट्रस्ट होगा। या तो वो आपके ऊपर हो सकता है, या तो आपके मार्केटिंग प्लान के ऊपर हो सकता है, या तो कंपनी के ऊपर हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं उसे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि यस, मैं इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद एक अच्छे मुकाम पर जा सकता हूँ, अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। तो वो अभी भी डाउट में है, जिसके वजह से आपके सामने ये ऑब्जेक्शन आता है कि आप पैसे लगा दो, मैं बाद में आपको कमा कर दे दूंगा। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि नेगेटिव सराउंडिंग, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, नेगेटिव सराउंडिंग के वजह से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, ये ऑब्जेक्शन रखते हैं आपके सामने। होता क्या है कि जिस सराउंडिंग में वो बंदा रह रहा है उस सराउंडिंग में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो सोच है उसी सोच को वो आपके सामने दोहरा रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप उसे कहते हैं शॉपिंग के बारे में, क्लोजिंग करते हैं जब आप, तो उसके माइंड में बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं कि कैसे उसने किसी के द्वारा सुना था कि यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम होता है, यहाँ पे कोई आगे नहीं बढ़ पाता है, यहाँ पे स्कैम होता है। तो ये सारे नेगेटिव सराउंडिंग के द्वारा जो उसको प्राप्त हुई है, कहीं ना कहीं वो डाउट में चला जाता है कि आपको पैसे वो दे या फिर ना दे। तो उसे किसी भी तरीके से टाल मटोल करने के लिए आपको कह देते हैं कि यार पैसे नहीं है मेरे पास, आप लगा दो, मैं बाद में कमा कर आपको दे दूँगा। अगर मैं तीसरा कारण बताऊं, यानी कि तीसरा रीज़न, तो वो होता है लैक ऑफ सीरियसनेस का। एक्चुअली होता क्या है, जब हम प्रेजेंटेशन किसी न किसी को शो कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अगर ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आ रहा है तो उसमें से एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि लैक ऑफ सीरियसनेस, यानी कि कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंटेशन के बाद भी वो इस बिजनेस को लेकर सीरियस नहीं हुआ। हो सकता है उसको सही से समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है आपका प्रेजेंटेशन देने का तरीका सही उसे नहीं लगा होगा, या फिर जो क्यूरियोसिटी आपको उसके ऊपर जगाना चाहिए था वो क्यूरियोसिटी उसके ऊपर नहीं जाग पाई, या हो सकता है कि वो सीरियस नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए, या फिर ऐसे ही बिजनेसेस में वो इंटरेस्टेड नहीं है जिसके लिए कहीं ना कहीं वो आपको सामने से ना नहीं बोल सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको अप्रोच कर सकता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगला और सबसे बड़ा रीज़न होता है जो होता है फियर ऑफ फेलियर का। एक्चुअली क्या, जब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने की, तो सक्सेस से पहले लोग फेलियर को देखते हैं कि कैसे उसके माऊ के ताऊ के बेटा ने किया था और वो आज के समय पे फेलियर है, कैसे उसकी मौसी के बेटे ने किया था आज के समय पे वो फेलियर है, कैसे उसी के डिस्ट्रिक्ट में कोई व्यक्ति है जो उनके क्लोज फ्रेंड है, उसने नेटवर्क मार्केटिंग किया था और आज के समय पे वो फेलियर है। तो कहीं ना कहीं फेलियर का उसे डर है कि कहीं ना कहीं अगर वो भी आपको पैसे दे दे और पैसा आने वाले टाइम में डूब गया तो उसे फेलियर पहले दिख रही है, सक्सेस बाद में दिख रही है। इस जगह पे क्या करना चाहिए, इस जगह पे आपको उस ऊपर काम करना है कि कैसे आप उसके अंदर में फेयर और फेलियर को हटा सके। पांचवा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है इनडायरेक्ट रिजेक्शन। दोस्तों, अगर ये सारे पॉइंट्स, जो 4 पॉइंट्स मैंने आप सभी के बीच में शेयर किया, अगर इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा है तो समझ जाइए कि ये 5वें कारण की वजह से आपको पैसे नहीं दे पा रहे, यानी इनडायरेक्ट रिजेक्शन। अब कोई व्यक्ति सामने से प्लान दिखाए लेकिन कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मेरे अंदर नहीं जागा, तो मैं उसे क्या सामने से बोल सकता हूँ कि नहीं यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ? नो। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हम प्लान उसी को दिखा रहे होते हैं जिसको हम कहीं ना कहीं जानते हैं। तो होता है क्या, वो आपको सामने से रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर आप अनजान व्यक्ति को भी दिखा दो तो कोई व्यक्ति सामने से आपको नहीं कहेगा ये बकवास है, मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता, या फिर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, मुझे पसंद नहीं है, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता। वो आपको डायरेक्ट नहीं कह सकते, इसलिए वो इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं आपको रिजेक्ट करने के लिए, ये बोल के कि कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा पैसे लगाने के तो ये पीछे हटेगा और मेरे को ज्वाइन नहीं कराएगा। तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर कि आखिर इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। चलो ये तो हमने जान लिया कि यार ठीक है,
पैसे नहीं है, इनमें 5 पॉइंट्स में कोई एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो मेरे को ये ऑब्जेक्शन दे रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दोस्तों कभी भी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मैं कुछ सिमिलर चीज़ों का फॉलो करता हूँ जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ। होता क्या है, जब आप क्लोजिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले क्लोजिंग में होनी क्या चाहिए, क्लोजिंग में कभी भी या फिर फॉलोअप के टाइम पे कभी भी आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में, बिजनेस में उन्नति करने के बारे में बात ना करें। आज के समय पे प्रैक्टिकल जीवन में जो एक मनुष्य फेस कर रहा है, एक व्यक्ति फेस करता है आज के समय पे, उन चीज़ों को उसके सामने रखना है। उसके बाद कभी भी आप उसे अपने तरफ से फोर्स नहीं कीजिए कि वो आपके साथ ज्वाइन कर जाए। आप उसे ऐसे ऐसे ऑप्शन दीजिए कि वो खुद एक ऑप्शन को सेलेक्ट करे और ज्वाइन कर जाए। चलिए एग्जांपल में समझते हैं। अब मैं किसी एक व्यक्ति को प्लान दे रहा हूँ, अब उसे मैं कहूँगा प्लान खत्म होने के बाद, देखो एक्चुअली क्या है, इस बिजनेस में आईडी लगाना बहुत ही आसान है। इस बिजनेस में जैसे ही आप आधार कार्ड देते हैं और आधार कार्ड की सारी डिटेल्स को आप मेरे को बताते हैं, फ़ोन नंबर आप बताते हैं, ईमेल आईडी बताते हैं, वैसे 5 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाती है और केवाईसी आधार कार्ड से हो जाती है। तो अभी मैं आपकी आईडी लगा देता हूँ और हाँ, आधार कार्ड आप मुझे अभी के अभी दे दो। उससे होगा क्या कि मैं आपको सिखा भी पाऊँगा, क्योंकि अभी तो हम लोग मिले हुए हैं, आप फिर चले जाओगे तो सिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी के अभी आप आधार कार्ड दे दो, मैं आपकी आईडी बनवा देता हूँ और साथ ही साथ आपको ये भी सिखा दूंगा कि आप मेरे जैसे किसी और की आईडी कैसे बनवा सकते हैं। तो आपने भी इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ किया, जिसकी वजह से वो क्या होगा, वो सामने से आपको आधार कार्ड देगा, हाँ हाँ मुझे भी सिखा दो। मैं ज़्यादातर प्लान्स में यही देखा हूँ कि वो सामने से कहते हैं हाँ हाँ मुझे भी सिखा दो। अब कितना बार तुमको याद करेंगे हम, आईडी वगैरह सारी चीज़ ले लेने के बाद अब आपको क्या करना है, उसके साथ फ्रेंकली बातें करनी है। उसको पूछना है कि आपको समझ में आया प्लान, कहीं पे है डाउट तो बताइए, मैं अभी के अभी उसे क्लियर कर दूंगा। और अगर वो कहते हैं नहीं नहीं सब क्लियर है, तो आप उसे पूछिए क्या आप इस बिज़नेस के लिए आप सीरियस हो। हाँ हाँ बिल्कुल सीरियस हूँ, अब मैं यहाँ पे काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके सामने से जवाब आएगा। उसके बाद उससे फिर से एक क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन ये होगा कि आपको इस बिजनेस प्लान में, प्रोडक्ट में और प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी फैक्टर थी जिसने आपको आकर्षित किया। वो अपने रीजंस को बताएगा, अपने उस इंटरेस्ट को बताएगा। चाहे वो हो सकता है कि उसे अर्निंग पसंद आया होगा, यहाँ लोगों के लाइफस्टाइल पसंद आए होंगे, कार अचीवर्स पसंद आए होंगे, उसके बाद हाउस अचीवर्स पसंद आए होंगे, या फिर इनकम अचीवर्स पसंद आए होंगे। इसमें से उनका जो भी इंटरेस्ट था वो आपके सामने रखेंगे, वो बताएंगे। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किसके ऊपर, उसके ऊपर काम करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, साथ ही साथ उसके ऊपर आप क्लोजिंग भी कर डालो। क्लोजिंग क्या कर डालो, उसे बताइए कि इस बिज़नेस में आप आईडी स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। शॉपिंग करनी पड़ती है, नॉर्मल फैक्ट है। अब उसे बताइए कि शॉपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसे लगाने होंगे जिसके द्वारा उसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको पैसे निकलवाने हैं उसी टाइम टू टाइम, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, ज़्यादातर केसेस में मैं यूज़ करता हूँ कि उसे मैं खुद कहता हूँ, ये नहीं कि आप मुझे पैसे दे दो मैं सामान ला दूंगा आपके लिए। मैं कहता हूँ कि एक काम करो, तुम अभी हाल फिलहाल कब फ्री हो। वो बताते हैं सामने से कि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी फ्री हूँ। मैं बताता हूँ कि ठीक है हम लोग वेडनेसडे को मिलते हैं और साथ में चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। उससे होगा कि मैं आपको दुकान भी दिखा दूंगा, तो बार बार आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके साथ भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करेंगे तो वो भी आप उनको लेके जा सकते हो दुकान में, खुद शॉपिंग करके अपने घर तक ला सकते हो। तो उससे वो बंदा रेडी हो जाएगा, उसे पता होगा कि ठीक है हम लोग वेडनेसडे को चलने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए। लेकिन इन केस अगर वो फिर भी मना करता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ, आप लगा दो ना। इस समय पे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ही सॉल्यूशन है। सबसे पहले उसके साथ बैठिए, कोई बात नहीं यार ये छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको सॉल्यूशन दे दूँ तो वो बोलेगा हाँ तब तो बढ़िया हो जाएगा। अब उसके सामने करो, चलो ठीक है ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी। ये बताओ कि इस बिजनेस में काम करने के लिए आपको क्या लगता है, कौन से वो 20 लोग हैं जिसे आपको लगता है कि उसे इस इंडस्ट्री में होना चाहिए और आपको उसे ज्वाइन कराना चाहिए। सामने ही बैठ के आप उसे 20 लोगों का रेफरेंस लीजिए, नाम, मोबाइल नंबर, किस जगह से बिलोंग करते हैं, उनका रेफरेंस साथ ही साथ ले लीजिए। रेफरेंस लेने से हो जाएगा क्या कि अगर ये बंदा इन टाइम अगर मुकर भी जाता है कि अगर ये काम नहीं करना चाहता है, तो आपके पास 20 नए लोगों का लिस्ट तैयार हो जाता है। सो लिस्ट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका लिस्ट भी तैयार हो गया उस बंदे के द्वारा। अब साथ ही साथ आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो डर है फियर ऑफ फेलियर का या पैसे लगाने का, ट्रस्ट का, उसे भी ख़त्म करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसे तुरंत कहिए कि यार पता है अभी इस डेट को ना हमारा एक मीटिंग होने वाला है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी मोड हो आप उसे बताइए और उसे उस मीटिंग में बैठाने का प्रयास कीजिए। और ज़्यादातर ऑफलाइन से अगर हो पा रही है तो ऑफलाइन में ज़रूर बैठाइए, क्योंकि सामने सामने जब इंटरेक्ट होता है तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ती है। अब मीटिंग में बैठने के बाद होगा क्या, उसके अंदर जो ट्रस्ट इशू थी वो ट्रस्ट इशू हट जाएगी, उसके अंदर जो फियर ऑफ फेलियर का डर था वो डर हट जाएगा, एक नया होप आएगा, एक नई एनर्जी आएगी और कहीं ना कहीं अब उसे इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर दिखेगा।
तो आप इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ पॉसिबल अगर हो पाए तो जो भी मीटिंग में आप उसे बैठाने वाले हैं, अगर हो पाए तो मीटिंग के बाद अपने उस अपलाइन, जिस अपलाइन ने ये मीटिंग को कंडक्ट किया था, उस अपलाइन के साथ उधर बैठाइए मिनिमम 5 मिनट्स के लिए। और अपने अपलाइन को बता दीजिए कि इनके द्वारा मेरे को एक ऑब्जेक्शन मिला था, वो था कि पैसे लगा दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। तो उससे क्या होगा, वो अपलाइन उन्हें पूरी अच्छी तरीके से सिस्टम के बारे में समझाएगा और साथ ही साथ इस पॉइंट को भी रखेगा कि एक अपलाइन का पैसा लगाने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो सीरियसली इस बिजनेस में काम करेगा। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलूंगा आप सभी के बीच में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।